हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम है मोशन। और जो मोशन चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास में। और मुझे पता है कि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। एक्चुअली मैं बिजी था। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, कुछ ऑनलाइन में ट्यूशन जो लेता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। अब वो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि अब नीट का एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है। तो थोड़ा अब मैं फ्री हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अब 11th में जा रहे हैं, अब जो 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, जिनकी कई सारी कोचिंग से स्टार्ट होने वाली है, उनको उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल ही हो जाएगा। तो मैं मोशन चैप्टर से चालू कर रहा हूँ। वैसे मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ तो यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। पर वो थोड़ा सा अभी क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि उससे हो सकता है आपको एक बोरिंग जैसा फील हो जाए। तो एक बार हम मोशन चैप्टर थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं यूनिट एंड डायमेंशन की तरफ शिफ्ट होऊंगा। एरर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मोशन की अगर हम बात करें, मोशन मतलब क्या? मोशन मतलब मूवमेंट। लेकिन सिर्फ मूवमेंट पढ़ के काम नहीं होगा ना हमारा फिजिक्स में। हमें देखना पड़ेगा किस टाइप का मूवमेंट है। क्या वो स्ट्रेट लाइन में है, क्या वो किसी प्लेन में है, क्या किसी स्पेस में है, या मोशन किसी चीज के अराउंड सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, या बार बार उस जगह को क्रॉस करता है, ऑसिलेटरी है, वाइब्रेटरी मोशन है, एसएचएम है। इस तरीके से मतलब मोशन तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, लेकिन आगे 11th क्लास में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है। इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो यहां से हमारा बेसिक्स जो है स्ट्रांग होने चाहिए। तो मोशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। टाइम का रेफरेंस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है धरती रुकी हुई है क्योंकि हम धरती के ऊपर है, लेकिन अगर किसी और प्लेनेट से कोई धरती को देखेगा, अर्थ को देखेगा, तो उसको मोशन में दिखेगी। वो अलग टाइप के डिपेंड करता है वो किस मोशन में, क्योंकि वो भी तो रुका हुआ नहीं है। तो सब कुछ चल रहा है। आप समझ लो कि ऐसी ट्रेन में हो, पास वाली ट्रेन भी चल रही है, आपकी ट्रेन भी चल रही है, तो आप सिर्फ ट्रेन को देख रहे हो। तो जो आप बताओगे सामने वाले को कि ऐसा दिखाओ, ट्रेन हमसे आगे जा रही थी या पीछे जा रही थी, तो आप रिलेटिव ही बता रहे हो। वो बात अलग है कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो जाते हो, आप रेस्ट पे हो जाते हो, तब आप ट्रेन के बारे में बताओगे तो एज ए रेस्ट बताओगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आप रेस्ट पे हो, लेकिन अर्थ तो चल रही है, तो अगेन आप मूव हो रहे हो। तो कुछ भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन नहीं होती है। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे कुछ पूछे भी नहीं जाएंगे। हमें तो न्यूमेरिकल आएंगे प्रॉपरली और चीजें आएंगी बहुत सारी, उनको समझना है। तो मोशन मतलब हो गया चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, यहां पर इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हो। आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनका कोऑर्डिनेशन देंगे, एक्स वाई एक्सिस देंगे, आई कैप जे कैप, ये सब दिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज होना आपको थोड़ा सा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हमारे 3 प्लेन होते हैं, 3D स्ट्रक्चर है। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं प्लेन बोल गया, एक्सिस बोलना है मुझे। 3 एक्सिस होगी मेनली पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव भी होगी, इसके अपोजिट भी नेगेटिव होगी और इसके अपोजिट भी नेगेटिव होगी। तो 3 एक्सिस हमने ली, एक्स वाई जेड। इनकी खासियत ये होती है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएगी। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इधर एक्स लिखूं मैं, इधर वाई लिखूं, इधर जेड लिखूं। कुछ भी रोटेट कर सकता हूं, लेकिन 2 एक्सिस मतलब एक एक्सिस 2 बार नहीं लिखूंगा। एक्स एक्स नहीं लिखूंगा, वाई वाई नहीं लिख दूंगा। अगर मैंने एक्स यहां लिखा तो वाई या जेड कहीं भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लिखूं, तो मोशन जो है एक्चुअली में 3 टाइप का हो गया, 3 तरह का मोशन हो गया। एक तो हो गया 1D मोशन, एक हो गया 2D मोशन, और एक हो गया 3D मोशन। आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी बाजी में मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा जो लेक्चर का फ्लो रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, स्केलर, देन वेलोसिटी, स्पीड, एक्सिलरेशन, फिर उनके ग्राफिकल प्रॉब्लम्स और सारी मतलब जो इक्वेशन वाली प्रॉब्लम आती है, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहो, थोड़ा सा इसको देखो क्योंकि आप अभी जस्ट 10th को पास करके आए हो, तो आपको थोड़ा सा ये टफ लगने वाला है। 10th का लेवल यहाँ था, 11th एकदम जंप करेगी और आपको ऐसा लग सकता है कि 10th क्यों पास करी हमने, 11th क्यों आ गए। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, मेहनत करनी है। तो यहां पर मोशन की मैं बात करूं, चेंज इन, बहुत बार बोल गया इस लाइन को, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन का मतलब ये हो गया कि जब कोई पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो, सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो, इसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो और इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो।
मतलब अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसको आप सिंगल मतलब वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हो। अगर कोई पार्टिकल प्लेन में चल रहा है तो उसको आप 2D मोशन बोल सकते हो। और अगर कोई पार्टिकल स्पेस में चल रहा है कहीं भी, तो उसको आप 3D मोशन बोल सकते हो। जैसे अगर कोई पर्सन है, ऑफिस जा रहा है, सीधी रोड है, हाईवे है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो आप उसको 1D मोशन बोल सकते हो। प्लेन मतलब हो गया, अब उसको जैसे सिंगल रोड पे जा रहा था, ऐसा सीधा सीधा जा रहा था, उसको कट मारना पड़ा, ऐसा घूमना पड़ा। जब वो घूमा तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट में वो चला गया। कोई भी सर्कल हमेशा प्लेन में ही बनेगा। एक लाइन तो सीधी कहीं भी बन सकती है, लाइन को बनाने के लिए कोई दो प्लेन की नीड नहीं है, एक पे भी बन जाएगी। लाइन सिर्फ इस एक्स एक्सिस पे भी बन जाएगी, सिर्फ वाई एक्सिस पे भी बन जाएगी, जेड एक्सिस पे भी लाइन बन जाएगी। मतलब लाइन के लिए सिर्फ एक्सिस चाहिए, 1D मोशन। लेकिन अगर आपको सर्कल बनाना है या कोई भी ऐसा एलिप्टिकल पाथ, कुछ भी ऐसा बनाना है, तो आपको इधर या इधर मुड़ना ही पड़ेगा। मतलब आपको एक प्लेन को कंसीडर करना पड़ेगा। देन फिर क्या हुआ कि वो जो बिल्डिंग है उसमें थोड़ा ऊपर चढ़ के पार्किंग है, ऑफिस के सामने गया और ऊपर चढ़ के पार्किंग करी, तो उसने जो प्लेन वाला मामला था, मान लो ये जो प्लेन है जिसपे मैं खड़ा हूं, मान लो एक्स वाई प्लेन है, तो जेड में भी वो चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, तो 3D मोशन हो गया। इस तरीके से जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो 3D मोशन करते हैं। जनरली हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, घूमती हुई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ऊपर भी जा रहे हैं और साइड में भी जा रहे हैं, सारा काम हम एक साथ कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मोशन है। अब जैसे मैंने बोला कि जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको आप 1D मोशन कह सकते हैं। 100% तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर कोई पर्सन ऐसे जा रहा है तो वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, चल तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है, चल वो स्ट्रेट लाइन में रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक्स वाई दोनों के बीच में है, तो ये कैसा हो गया, अगेन 2D मोशन हो गया। तो डायरेक्टली इस पर डिपेंड रहना कि हाँ लाइन में चल रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन में है मतलब कि 1D मोशन है, गलत हो जाएगा। जो ज्यादा पता लगता है वो हमें पता लगता है उसके कोऑर्डिनेट्स देख के, उसकी इक्वेशन देख के। तो यहां से मैं एक और चीज आपको समझाने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से आप समझना कि अगर मैं बोलूं कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब 1D मोशन है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी एक एंगल बना के चल रहा है, हो गया ना 2D मोशन। इस तरीके से या तो ऐसा आपको दिया हुआ हो या कोऑर्डिनेट दिया हो। कैसे? इस एक्स एक्सिस को जब हम लिखने लगते हैं न्यूमेरिकली तो इसको आई कैप बोला जाता है, ये वेक्टर में सीखेंगे हम बहुत अच्छे से। और y को j कैप बोला जाता है और z को k कैप बोला जाता है। इस तरीके से i j k इनका नाम है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कोई पार्टिकल है, उसका जो वैल्यू दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, उसकी पोजीशन की वैल्यू दी हुई है, यहां पर है, इस जगह है, वो है 2,0,0, ऐसे ऐसा समझते हो। 2,0,0 मतलब वो एक्स एक्सिस पे 2 मीटर 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट जो भी दी हो वहां पर है, वाई एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2i कैप। अब ये दिखते ही आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये तो भैया सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन है, मतलब ये जो है कुछ 1D मोशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऐसा है। मान लो एक वेलोसिटी में देता हूं, वेलोसिटी मैंने दिया 3i कैप। आप समझ गए कि पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में कर रहा है। मान लो मैं देता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू -5i कैप। तो ये -5 क्या आ गया, एक्चुअली में -5 ये कुछ अलग से नहीं है, 5 और ये ब्रैकेट में -i कैप है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस i कैप तो नेगेटिव x एक्सिस -i कैप। मतलब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है क्योंकि -i कैप की डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि -x एक्सिस की तरफ ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू +2ti कैप। यहां तक तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी क्योंकि टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा था, लेकिन यहां टाइम का फैक्टर आने लग गया। ये मैंने डिफरेंशिएशन में कुछ बताया, आप कमेंट जरूर करना अगर यहां टाइम का फैक्टर जो मैंने बोला उससे प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैं उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि टी आ रहा है, टी 0 1 2 3 4 सेकंड ऐसे बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो यस यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है पार्टिकल। ये सब चीजें सुनते जाओ, धीरे धीरे इनको सुनने की आदत हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूं इसका 80% भी समझ में आता है, बहुत खुश हो जाना, दोबारा इसको देख लेना।
चलो अब मैंने जैसे बोला मोशन इन प्लेन मतलब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि किसी कोई पार्टिकल यहां है ऐसे, ये रहा कोई पार्टिकल इस जगह पे और इसका कोऑर्डिनेट है 1,2,0, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखने का तरीका है एक्स वेक्टर, अगर मैं लिखूं वेक्टर लगा दूं, ये हो गया एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में 1 मतलब 1 आई कैप, मतलब आई कैप लिख दो। वाई एक्सिस में कितना है, ऊपर कितना है, यहां पर ये 2, तो मतलब प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो मतलब एक्स वेक्टर कितना हो गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप। इस तरीके से मान लो वेलोसिटी बतानी हो किसी की, वी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो समझ रहे हो दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ, मतलब यहाँ पर 2D मोशन है। और आप ऐसे ही समझ गए, अगर मोशन इन स्पेस की मैं बात करूं तो उसका एक्स वेक्टर जो है मैं लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता हूं, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, तीन चीजें आ गई। तो यहां से हम समझ पाएंगे कि यहां पर 3D मोशन है, 2D मोशन है और 1D मोशन है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब जो प्राइमरली हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर वो 1D मोशन पे करेंगे। 2D मोशन के टाइप आपको बता देता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर में दोनों, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जो स्पेस की हम बात करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनमें हम मोशन इन स्पेस की बात करेंगे। एक पतंग जो उड़ती है, एक हवाई जहाज जो उड़ता है, वो मोशन इन स्पेस है। और एक लेवल रोड पे जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तो वो मोशन इन प्लेन है, वो स्पेस, ये प्लेन। ओके, तो हम 1D मोशन पे फोकस करेंगे अभी, तो ताकि ये चीजें धीरे धीरे करके आपको क्लियर होती जाए। चलो यहां तक तो कुछ समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। इसके लिए हम सुनते हैं कहानी। देखो कहानी सुनना है, क्या होता है कि ये है आपका यहां पर मान लो घर, आपको घर वालों ने बोला कि शॉप नंबर 1 पे जाना है, वहां से ये सामान लेना है, देन शॉप नंबर 2 पे जाना है, वहां से सामान लेना है। शॉप नंबर 3 पर जाने का उन्होंने आपको बोला नहीं था, पर आपको चॉकलेट्स काफी पसंद है, आप शॉप नंबर 3 पर गए और फिर देखें, देन वापस, मतलब पहले ऐसे गए, फिर वापस यहां से घूम के ऐसे ऐसे गए। अब क्या हुआ कि घर पे जब आए आपने बताया नहीं, आपने एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा बार्गेनिंग करके कुछ भी करके कुछ पैसे बचाए और आप चॉकलेट लेके आए खुद के लिए, और आपने घर पे बताई नहीं चीज। आपके घर वालों को पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है यह है 5 किलोमीटर। तो आपके घर वालों के अकॉर्डिंग आपका जो माइलोमीटर है, जो गाड़ी में दिया होता है, सॉरी ओडोमीटर जिसको बोलते हैं, ओडोमीटर ऐसे लिखा होता है, ओडो जिसपे किलोमीटर्स आते हैं, उनको पता है कि 5 आना 5 जाना 10 किलोमीटर होना चाहिए था। लेकिन आप जो यहाँ एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर गए, तो आप 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आए 2, आपका जो ओडोमीटर है वो 12 किलोमीटर बताएगा इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर। मतलब 5 आना 5 जाना एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, 10 किलोमीटर। और पूरा आप गए, मतलब 5 + 1 6, 6 जाना 6 आना 12 किलोमीटर का डिफरेंस। ये जो किलोमीटर बोल रहा हूं लेंथ हो गई, मतलब लेंथ का डिफरेंस, आपने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया, ये आपके घर वालों को पता, फिर वो तो आपने बता दिया चॉकलेट वगैरह वाला बात। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए आपको बताई है कि इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। अब इंटरेस्ट की क्या बात है कि जब आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हो कोई भी डिस्टेंस, तो वो आपके ओडोमीटर में शो हो रही है, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, एक तरीके से आप ट्रेवल करके आए, आपका फ्यूल कंज्यूम हुआ। तो ये जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया ना, एक्चुअल पाथ, उसको तो बोलते हैं डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहां शिफ्ट हुए, कितना डिस्प्लेस हुए। जैसे कि बोलते हैं ना किसी का एक्सीडेंट हो गया, बोलते हैं कि उसकी जो बोन का जॉइंट है वो डिस्प्लेस हो गया, डिसलोकेट हो गया, अपनी पोजीशन से मूव कर गया। जनरली स्लिप डिस्क होती है, उसमें बहुत स्लिप डिस्क होती है रीढ़ की हड्डी की, उसमें जो डिस्क होती है वो थोड़ी डिसलोकेट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। तो वहां पर इसी तरीके से बताया जाता है कि पोजीशन इसकी ये होनी चाहिए थी, यहां से यहां कहां चला गया, आप यहां से चलना चालू किए थे, वापस घूम फिर के कहां आ गए, यहीं पर आ गए, तो आप कितना डिस्प्लेस हुए अपनी पोजीशन से, 0। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिफरेंस। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिख के समझना चालू करते हैं थोड़ा सा। और जैसे एक और चीज में बताऊं कि मान लो आप यहां तक आके आए, फिर वापस घर पे जाके चले गए। एक चीज ये भी हो सकती थी कि आपके फ्रेंड ने फोन किया और आपके फ्रेंड का घर जो है यहां पर है, फ्रेंड्स होम,
तो आप घर वालों को बिना बताए और गए और मान लो ये आधा किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ चले गए और यहाँ से वापस आ गए। ऐसा भी तो कर सकते थे, यहाँ गए चॉकलेट ली वापस पीछा है। अब चॉकलेट ऐसा तो नहीं है चॉकलेट आप अपने फ्रेंड के लिए लेके जा रहे हो चॉकलेट डे पे, तो यहाँ गए वापस आए तो 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना 12 प्लस आधा 1, 13 किलोमीटर आपके घर वालों को दिखेगा। 13 किलोमीटर, और 13 तो दुश्मन नंबर होता है, तो हो सकता है आप साथ में कहीं घूम भी लो, दोस्त वगैरह गेड़ी वेड़ी मार लो, तो वो चीज अलग हो जाएगी, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। तो यहां पर आप जब फाइनली घर पे आए वापस से सब कुछ घूम घाम के, तो अगेन कितना डिस्प्लेस हुए, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहां से चले थे वापस वहीं आगे। लेकिन आप यहां रुक गए और फिर पूछा जाता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप अपनी मेन पोजीशन से यहां से इतना डिस्प्लेस हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा हाफ। और क्योंकि आप जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को काम में ले लूं कि अगर ये 0 है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो मतलब -½ किलोमीटर मैं यहां पर बोलूंगा। तो आपको कुछ बहुत सारी चीजें एक साथ लग रही होगी, एक एक करके इसको डिस्कस करना चालू करते हैं। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, जैसे यहां पर 2 पॉइंट से, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। हो सकता है कोई पर्सन सीधा यहां चला जाए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ, ये भी डिस्टेंस है। हो सकता है कोई ऐसे जाए, ये भी एक डिस्टेंस है। हो सकता है कोई ऐसे जाए, ये भी डिस्टेंस है। हो सकता है कोई घूमता घुमाता आगे जाके ऐसे चला जाए, ये भी सारे डिस्टेंसेस है। तो डिस्टेंस को आप बाउंड्री में नहीं बांध सकते कि डिस्टेंस इतनी कैसे। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। खाना खाने के बाद कोई लोग टहलते हैं अपना पेट कम करने के लिए, जैसे डॉक्टर ने बोला खाना खाने के बाद आप 1 किलोमीटर चला करो, तो कभी आप डॉक्टर से ऐसा नहीं पूछोगे कि 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में मैं चलूं। 1 किलोमीटर चलना है, कैलोरीज बर्न करनी है, किसी भी डायरेक्शन में चले, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उतने कदम हमें चलाना है। तो वही चीज है कि यहां से यहां के बीच में आप कैसे भी जा सकते हो, वो सब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सबकी सब ये अलग अलग पाथ पे आप डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हो। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, अरे यही ओपन हो गया था, इसको फिजिक्स पसंद नहीं आ रही है। हाँ, तो डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की जा सकती है। जैसे मैं मेरे घर से बताऊं, हमारे घर से जो कोटा में मैं रहता हूँ महावीर नगर में, यहाँ से जो स्टेशन है अराउंड 14-15 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ या कोई मुझसे पूछे कि स्टेशन जाना है किधर, कितना दूर पड़ेगा, तो मैं उससे बोलूंगा 14 किलोमीटर। तो क्या वो किसी भी डायरेक्शन में 14 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो स्टेशन पहुंच जाएगा? नहीं, उसको एक फिक्स पाथ पकड़ना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अभी पढ़ेंगे वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो आप। पार्क में घूमना, दौड़ लगाना, वो सब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगी, एक्चुअल पाथ जो है ट्रेवल्ड हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें मैं लिख सकता हूं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे यहां पर मैंने पॉइंट लिया था, यह है ए और यह है बी। शॉर्टेस्ट पाथ जाने के लिए मैं क्या करता हूं, शॉर्टेस्ट पाथ जाने के लिए मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मैं बिना दिमाग लगाए हुए सीधा चला जाऊं बस। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, 2 पोजीशन इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन करूं, तो वो जो डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का पाथ कैसा भी हो सकता है, इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। आप ऐसा समझ लो, जहां से
जहां तक आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है उन दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी हमने बस। और रस्सी कैसी होगी, जो एकदम टाइट रस्सी कैसी होगी, एकदम सीधी होगी, वही हम कर रहे हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है सारे डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इस जगह ये वाला जो है एक जैसा ही तो है, ये और ये एक जैसा ही तो है। यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रेवल किया जा सकता है। मतलब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, या ऐसा बोल लें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस जितना ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर आप ज्यादा ही ट्रेवल कर रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगा या कम होगा, पर ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हमेशा ज्यादा क्या होगी, डिस्टेंस। हमेशा बराबर क्या हो सकती है, डिस्टेंस, लेकिन कम कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस। मतलब आपसे पूछा जाए कि क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, बिल्कुल सही है। क्या डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, बिल्कुल सही है। क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, नहीं। इसकी लैंग्वेज यही है शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करो दो पॉइंट्स के बीच में, तो वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, ये है 0,0,0 मतलब ओरिजिन है, ये प्लस एक्सिस है और ये माइनस एक्सिस है। प्लस मतलब जीरो के राइट साइड वाला और माइनस मतलब जीरो के लेफ्ट वाला। अब यहां पर अलग अलग, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं यहां की इस जगह की, ये है 1,0 मान लो, ये है 2,0, ये है -3,0। तो समझ पा रहे हो आप इन चीजों को कि यहां पर पार्टिकल एक्स एक्सिस के 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर दूर है तो +1, 2 मीटर दूर है तो +2, और -3 मतलब 3 मीटर दूर है ओरिजिन से लेकिन लेफ्ट साइड में, इसलिए यहां पर माइनस आ रहा है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। अगर कोई पार्टिकल यहां जाता है पहले ऐसे राइट साइड, मतलब वो 1 मीटर चला, देन वो वापस आ गया यहीं पे घूम फिर के, तो वो -1 मीटर चला, मतलब एक्चुअल में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्चुअल में उसने 0 डिस्प्लेसमेंट करा, जहां से चला था वहीं आ गया। जबकि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि वो 1 मीटर गया, वो ऐड हो गया, फिर अगेन 1 मीटर गया, फिर ऐड हो गया, उसने डिस्टेंस 2 मीटर ट्रेवल करा। मतलब आपका फ्यूल तो जला ही है, आपने साइकिल चलाई तो आपकी मेहनत तो लगी है। ऐसा नहीं कि स्कूल जाते टाइम आपको मेहनत करनी पड़ी और वापस आते टाइम आपकी साइकिल अपने आप चल गई क्योंकि आप तो रिटर्न हो रहे हो, नहीं, जाते टाइम भी मेहनत है, आते टाइम भी मेहनत है। डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम हमेशा फ्यूल कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी ही होगी। यहां पर आप देख रहे हो दोनों का डिफरेंस। वापस से मैं बता दूं कि अगर कोई पार्टिकल 2 मीटर गया तो ये यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सीधा हो गया तो डिस्प्लेसमेंट है +2 और डिस्टेंस में तो प्लस माइनस लगता ही नहीं है, वो हो गया 2। देन वापस यहां आके रुक गया, मतलब -1 मीटर गया, +2 आया -1, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, +1 डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन डिस्टेंस कितना किया, 2 + 1 3 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, अभी देखा +2, नेगेटिव भी हो सकती है, और 1 जाके 1 वापस आया तो 0 भी हो सकती है। तो v जो वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, और डिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। इवन ये 0 भी नहीं होगी। अगर डिस्टेंस, कुछ पार्टिकल किसी में मोशन में है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती कभी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, भले पॉइंट्स में होगी लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, ना 0 होगी ना फिर नेगेटिव होगी, दोनों नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। उसके अलावा डिस्टेंस को मैं आगे चल के x से या s से बताऊंगा, और डिस्प्लेसमेंट को x वेक्टर या फिर s वेक्टर से बताऊंगा। वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट और उसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब डिस्टेंस। तो यहां पर एक और चीज मैं लिख सकता हूं कि हमेशा डिस्टेंस जो है या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, याद रखना इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट से। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन भी होती है, इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया। मॉड्यूलस मतलब हम मैग्नीट्यूड काम में ले रहे हैं, डायरेक्शन काम में नहीं ले रहे। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देखते हैं।
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। आपका जो ओडोमीटर है कभी नेगेटिव में नहीं चलेगा, गाड़ी चलती जाएगी लाइफ टाइम, ओडोमीटर बढ़ता जाएगा 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, इस तरीके से। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां तक भी ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, अब ये गलत हो गया। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती तो डायरेक्शन की वजह से ही तो प्लस माइनस आता है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है उसमें माइनस आया था। तो सही तो लिखा है कि डिस्टेंस जो है स्केलर है, मतलब प्लस माइनस तो नहीं आना चाहिए डायरेक्शन का, तो सही तो लिखा है। फिर मैंने गलत क्यों करा? ये गलत है, स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है। स्केलर क्वांटिटीज भी माइनस साइन के साथ आ सकती है, तो पहले तो इसका मैं लिख दूं कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। अब मैं आपको वो स्केलर क्वांटिटीज बताता हूं जो कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी रखती है, जीरो भी वैल्यू रखती है। जैसे देखो वर्क, आपने पढ़ा है वर्क के बारे में, 12th क्लास में पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी हो गया 11th क्लास में पढ़ोगे। ये सारी वो चीजें हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। वर्क आपने देखा होगा, जैसे जिनके घर में डॉगी है, डॉगी को खींच के लेके जाते हैं नहलाने के लिए, तो आप वर्क कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाथरूम में जा रहा है। लेकिन किसी का डॉगी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो आपको जोर लगाने के बाद उल्टा खींच के लेके जा रहा है आपको, तो आपके मर्जी के खिलाफ वर्क हो गया ना, वहां वर्क नेगेटिव हो गया। ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ पे से यहां से एक पत्थर आ रहा था, आपने बाहुबली बन के उसको रोका, लेकिन ये पत्थर का वजन इतना ज्यादा है कि रुक नहीं पा रहा आपसे, आप जोर लगा रहे हो ऊपर की तरफ, पत्थर पीछे आ रहा है, आपका वर्क डन नेगेटिव हो गया। ये पत्थर अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो पत्थर का वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। तो ये कहना सरासर गलत है कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है इसलिए पॉजिटिव है ना, ये गलत बात है, आप समझ चुके हो इस चीज को। एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ -2 मीटर इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, एकदम गलत है या सही है? -2 मीटर मतलब क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस माइनस जो है वो डायरेक्शन को बताते हैं, ना कि किसी चीज की डेफिशिएंसी को, कमी को बताते हैं। तो यहां पर जो माइनस है ये किस चीज को बता रहा है? माइनस बता रहा है डायरेक्शन को, और ये ऐसे बता रहा है कि ये इस +2 मीटर के अपोजिट है। +2 मीटर जो है ओरिजिन के राइट साइड में है, और नेगेटिव जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। ये किसी चीज की कमी को नहीं बता रहा, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी 2 मीटर आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर है ही, तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन। अभी भी जिनको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है मैं बता देता हूं। जैसे ये O, A, B, C सब एक दूसरे से 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, ये 1 मीटर, पूरा 2 मीटर, ये और वैसा हो जाएगा डिस्टेंस। तो मैं बोलता हूं कि कोई पार्टिकल ऐसे गया, O से A गया, फिर A से B गया, देन फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ, और यहां जाके रुका। चला वो यहां से था और वो यहां जाके रुका। तो अगर मैं बोलता हूं कि वो पार्टिकल जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से कहां है, ध्यान से सुनना, कोई पार्टिकल O से A गया, A से B गया, B से A से O, देन O से C गया। मैं बोलता हूं कि कोई पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से कहां पर है। अब कहां पर है मतलब इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट में है, तो इनिशियल पोजीशन से 1 मीटर है, दूर है, और लेफ्ट में है इनिशियल पोजीशन के, या उसका डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर है, इस तरीके से लिख सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट की बात है, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट में है। अगर मैं पूछता हूं कि वो अब तक कितना ट्रेवल कर लिया, तो यहां से यहां तक पूरा गया, यहां से यहां तक पूरा आया, फिर इतना गया, तो मतलब जाना 2 मीटर, आना 2 मीटर, 4 मीटर, देन 1 मीटर और, तो 5 मीटर उसने, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, इस तरीके से ट्रेवल कर लिया। ओके, चलो फाइनली अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। मान लो यहां पर अलग अलग पॉइंट में बनाता हूं, एक सर्कुलर ट्रैक है, और यहां पर कोई पर्सन है, यहां से वो रनिंग स्टार्ट करता है इस पाथ को लेते हुए, और उसकी स्पीड काइंड ऑफ कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब वो हर 20 सेकंड में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट सर्कल कर लेता है, मतलब इस पूरे पार्क को वो एक बार, इस पूरे ट्रैक को कवर कर लेता है हर 20 सेकंड में। जैसे मान लो वो 20 सेकंड 0 सेकंड पे आपने स्टॉप वॉच चलाई, 20 सेकंड बाद देखा वो पर्सन यही मिला,
40 सेकंड बाद देखा वो पर्सन यही मिला, 60 सेकंड बाद वो पर्सन यही मिला। इस तरीके से दौड़ लगा रहा है, बहुत ही कैप्टन अमेरिका है, उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही है। तो यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी, कैप्टन अमेरिका से मैच भी हो रहा है नीला कलर, और ये हो गया डी। मार्वल की मूवी देखते हो? कमेंट करना, बताना कौन किस किस को देखना पसंद है। मुझे अपने कॉलेज टाइम में बहुत देखना पसंद था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाया करते थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ABCD की, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पर्सन है वो ऐसे घूम रहा है, तो मुझे बताओ डिस्टेंस AB कितना होगा, डिस्टेंस AB। अभी मैं ये भी बात करूंगा कि ये 20 सेकंड क्या काम आएगा, अभी तो जस्ट मैं पूछ रहा हूं कि डिस्टेंस AB कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट AB कितना होगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको कुछ वैल्यू उनको देनी पड़ेगी। जैसे मान लो क्या देंगे कि ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक की मान लो रेडियस जो है 7 मीटर का, ये रेडियस है इस ट्रैक का। अब आपसे पूछता हूं मैं कि भाई आप डिस्टेंस AB बताओ और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, वो बताओ। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ टेकन, तो वो सर्कुलर पाथ पे तो गया। ए से भी कैसा है, सर्कुलर पाथ है, लेकिन 1/4 ऑफ द सर्कल है। देखो 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 इंटू 1/4 कंप्लीट सर्कल। तो यहां पर अगर मैं एक्स ए बी की बात करूं तो 1/4 इंटू कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 7, तो कितना हो गया 8 पाई बाय, इसको इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर हो गया ये कितना हो गया 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कट गया, कितना आ गया 11 मीटर। देख लो कोई गलती तो नहीं करी। 1/4 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई तो कितना हो गया 2 से 1/2, 22/7, 7 से 7 गया 11 मीटर आ गया। वहीं अगर मैं पूछूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से बी के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक रस्सी बांध दो। आप रस्सी बांधोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी वो, या स्ट्रेट लाइन। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो ये निकालने के लिए आपको पाइथागोरस की मदद लेनी पड़ेगी कि ये है आर, ये है आर, तो ये कितना होगा, तो ये होगा √2r, क्योंकि हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होता है √r² प्लस r², मतलब r√2। डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। और r कितना है 7 है, तो आंसर आ जाएगा 7√2 मीटर। ये चीज समझ में आई क्या? ये हाइपोटेनस जो हमने निकाला h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर रूट में r√2 और 7√2 मीटर आ गया। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम ही आया है, बराबर नहीं आया। नेक्स्ट की बात करें, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि ये पर्सन ए से बी, बी से सी चला गया, देन तो कितना हुआ, या मैं ऐसा बोलता हूं कि 10 सेकेंड का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कहां होगा, 5 सेकेंड में यहां था, 10 सेकेंड में यहां होगा। एक्चुअली में हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस मतलब XAC और डिस्प्लेसमेंट मतलब XAC वेक्टर। तो जब पूरा घूम के गया, यहां से यहां घूम के गया, तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल मतलब हाफ सर्कमफेरेंस मतलब 2πr/2, मतलब कितना हो गया पाई आर, और पाई कितना है 22/7 इंटू 7, कितना हो गया 22 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। वही अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में रस्सी बांध दिया करते हैं। तो फाइनल पोजीशन है C, इनिशियल पोजीशन है A, और आपने रस्सी बांधी तो ऐसे स्ट्रेट आएगी। अरे तो डायमीटर आ गई, इस सर्कल की डायमीटर आ गई, मतलब 7 + 7 मतलब 14 मीटर। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। अब आपसे पूछा जाए, मान लो कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में क्या होगा, 15वें सेकेंड में मतलब 5 सेकेंड में बी पे आया, 10 सेकेंड में सी पे आया, 15 सेकेंड में डी पे आया। मतलब आपसे डिस्टेंस AD एंड डिस्प्लेसमेंट AD पूछा जा रहा है। डिस्टेंस AD मतलब यहां से यहां गए 5 सेकेंड लगे, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, मतलब आपने एक सेमी सर्कल प्लस 1/4 सर्कल ट्रेवल किया, मतलब 3/4 ट्रेवल किया ना, हाफ प्लस 1/4, या एक एक करके लिख देता हूं कोई बात नहीं। यहां से यहां तक का कितना हो गया भाई, हाफ सर्कल मतलब πr प्लस 1/4 ऑफ
2πr, पूरे का 1/4, 1/4 इंटू 2πr, यही तो लिख रहा था, ये कटेगा यहां से 1 + 1/2, 3/2 पाई आर, ये हो गया 3/2 पाई आर। डेढ़ जिसको हम बोलते हैं, डेढ़ मतलब आधा प्लस आधा प्लस आधा, तो आधा आधा एक और फिर आधा डेढ़, 1.5, तो 1.5 आर हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 3/2 इंटू 22/7 इंटू ऐसे, तो ये कितना हुआ 11, मतलब 33 मीटर। ये तो हुआ डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो कैसे निकाले, ए से डी का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले। फिर हमने दिमाग लगाया कि अच्छा इनिशियल पोजीशन तो ए है, फाइनल पोजीशन डी है, मतलब सीधा ये यहां से यहां तक का ये सीधा ही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ए बी और डिस्प्लेसमेंट ए डी क्या सेम होगा। भाई डिस्टेंस तो बराबर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो कोई कमी नहीं होगी क्या। मतलब आप यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, बात बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आप पूरा लंबा चौड़ा घूम के गए, ये तो था डिस्टेंस जो कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल था। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये सीधा, और ये पहले भी निकाल चुके थे, ए बी कितना आया था r√2, मतलब 7√2, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट ए डी। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद में पूछो कि 20 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, मतलब उसने कंप्लीट कर लिया सर्कल। 20 सेकंड मतलब सर्कल कंप्लीट, मतलब 20 सेकंड, तो मतलब जहां से चला था वहीं आ गया। रस्सी क्या बांधोगे, डिस्प्लेसमेंट जो है पूरा कितना हो गया, 0 हो गया कंप्लीट का। लेकिन क्योंकि पूरा घूम के आया है, मतलब पूरा मतलब 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कितना हो गया 44 मीटर। इस तरीके से ऐसे ही चलता जाएगा तो बार बार डिस्प्लेसमेंट 0 होता जाएगा। हर साइकिल पे, हर कंप्लीट साइकिल पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। अगर ये पार्टिकल मतलब ये पर्सन जो है ये सर्कुलर मोशन को छोड़कर सीधा ए से सी चला जाता सीधा, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता। अब सर्कुलर मोशन को हटा के अलग वाले लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इसकी एल है। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है। अगेन एक्स ए बी और एक्स ए बी वेक्टर में बीच बीच में आप पॉज लगा लेना, बताना, मैं तो सोल्व करूंगा। एक्स ए बी निकालना है, मतलब कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा हो, देन ऐसे जा रहा है, ऐसे एक्स ए बी। तो एक्स ए बी डिस्टेंस बतानी है, आप सोचो, मैं लिख रहा हूं। तो एक्स ए बी डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल, पॉज लगा लेना, ये पार्टिकल सीधा चल रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वली आएगा। ये है डिस्टेंस एल, और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही आएगा, एल हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ कर दूं कि आपको हमेशा डिस्टेंस एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है हमेशा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक्स ए बी अपॉन एक्स वेक्टर ए बी का मैंने मैग्नीट्यूड लिया दोनों साइड, L/L कितना आ गया 1:1, 1/1 आंसर आ गया। देन आपसे पूछा जाए एक्स ए सी और एक्स ए सी वेक्टर, मतलब ये पार्टिकल यहां गया देन यहां गया, एक्चुअली में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, L + L, तो कितनी हो गई 2 हो गई, 2L। जबकि अगर मैं बात करूं AC की, मतलब ये रहा C, ये रहा है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये रही सीधी की सीधी स्ट्रेट लाइन, एक रस्सी हमने बांधी, तो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा सीधा L। मैं इतना घूम के क्यों जाऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट वो है, वो वाला एटीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट। कई सारी जगह होती है ना, हम शॉर्टकट मारते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट वाला एटीट्यूड, कि ऐसे क्यों जाऊं, सीधा चला जाऊं, डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन यहां पर हमें रेशियो निकालना है, तो एक्स ए सी अपॉन एक्स ए सी का मैग्नीट्यूड मतलब 2L/L, मतलब 2:1। देन आपसे पूछा जाए एक्स पूरा घूम के, एक्स ए बी सी ए, ये है डिस्टेंस, यहां गए यहां गए यहां गए, L 3L, और वही एक्स ए बी सी ए वेक्टर, मतलब आपने देखा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। तो यहां पर तो देखो आप करना क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करना था ना, यहां गलती कर दी, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जो आएगा उल्टा करना है, मतलब 2:1 आंसर है, यहां पर ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, उसको उल्टा लिखेंगे, ये पहले ये नीचे 2:1। ऐसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस मतलब 0/3,
मतलब 0, ये आ गया। कुछ समझ में आ रहा होगा, आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि क्या सही लिखा है स्क्वायर ऑफ साइड L, बात समझ पा रहे हो, या पूरी बात समझाने के लिए स्क्वायर ऑफ ईच साइड L लिखना पड़ेगा? किस किस को लगता है ईच लगाना पड़ेगा? स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर ही होती है, स्क्वायर लगाने का मतलब है ईच साइड सेम है, तो स्क्वायर ऑफ साइड L हो गया, ऐसे पूछा हो तो मैंने। तो यहाँ पर हर साइड इसकी कैसी है, L है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स ए बी। ओके, तो एक्स ए बी मैंने पूछा और एक्स ए बी वेक्टर मैंने पूछा। तो अगेन क्योंकि ए से बी के बीच में जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होता है, तो मैं डिस्टेंस से ट्रेवल करूं या डिस्प्लेसमेंट करूं बात एक ही है। तो एक्स ए बी कितना होगा, एक्स ए बी होगा L और डिस्टेंस भी कितना होगा L, दोनों ही सेम होगा यहाँ। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्स ए सी की, एक्स ए सी नॉर्मल डिस्टेंस और एक्स ए सी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे आसान होता है डिस्टेंस निकालना, जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे चलते जाओ। ए सी बोला है तो ए से बी, बी से सी, मतलब L प्लस L कितना हो गया 2L। अभी आगे बढ़ेंगे हम, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार। ऐसे आपसे पूछा जाए एक्स, यहां से पूरा घूम के चल रहा है, रिटर्न नहीं आ रहे, मतलब अगर मैं एक्स ए डी लिख रहा हूं, देखो एक्स ए डी लिख रहा हूं तो आपको ऐसे नहीं चल देना, पूरा ही घूम रहा है, पाथ ऐसे ही चल रहा है, अलोंग ए बी सी डी ही चल रहा है, मतलब ऐसा आएगा पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए बी सी डी ए। तो आप समझ गए, उल्टा नहीं चलना। तो एक्स ए डी मैंने बोला तो मतलब पूरा ही बोला ये, तो L प्लस L कितना हो गया 3L हो गया। अगर एक्स ए बी सी डी ए बोला तो मतलब पूरा ही घूम के 4L हो गया, पूरा का पूरा इसकी सरकमफेरेंस जो है हमने ले लिया, बाउंड्री पूरी कवर कर ली। अब हम आते हैं एक्स ए सी पर। एक्स ए सी, ये रहा सी, ये रहा ए। तो हमें ध्यान है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ध्यान देते हैं। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, दोनों के बीच में क्या लगा दो, एक रस्सी बांध दो, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर बी जो है 90 डिग्री बना रहा है, पाइथागोरस लगा सकते हो। ए सी हो गया हाइपोटेनस और ए बी और बी सी हो गया लेंथ और बेस। तो लेंथ का मतलब सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट में हाइपोटेनस मतलब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट में 2L स्क्वायर मतलब L रूट 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा L रूट 2। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था ऐसा कुछ। तो ये डिस्टेंस L रूट 2 है और ये कितनी है 2L है। रूट 2L मतलब रूट 2 से छोटा ही होता है, तो अगेन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम आया, यहाँ पर इक्वल आया। अब सब जगह बढ़ता जाएगा, अब डिस्टेंस ज्यादा आता जाएगा, काफी ज्यादा। यहां पर हमने देखा एक्स ए डी ऐसे गए। अब डिस्प्लेसमेंट वाला एटीट्यूड कि मैं घूम के क्यों जाऊं, मैं तो सीधा चला जाऊंगा। तो एक्स ए डी कितना आएगा, एक्स ए डी सिंपल आएगा L। देखो अगेन डिस्प्लेसमेंट छोटा है और फिर देखो पूरा घूम के आए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो एक्स ए बी सी डी ए, इनिशियल फाइनल सेम है, 0 हो गया, अगेन डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी आसानी से। मैं क्वेश्चन देता हूं जिसको मैं अगले लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और अगला लेक्चर भी आप देखें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। जब अगला लेक्चर चालू होगा तो सबसे पहले वही क्वेश्चन मैं करूंगा, तो आप सॉल्व करके रखना। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं वाला, एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर समझते हो, मतलब उसकी सारी साइड, ईच साइड L ले ली मैंने, ये एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, सारी साइड इसकी L ले ली। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, C, D, E और हो गया F। मैं इसको मिटाता हूं यहां से। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको, एक्स ए बी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्स ए सी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्स ए डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्स ए ई डिस्टेंस और एक्स ए ई डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको फाइंड करना है। और जो पार्टिकल चल रहा है वो ए बी सी डी इस तरीके से ही मूव हो रहा है, तो डिस्टेंस निकालते टाइम इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं एक्स ए ई तो सीधा निकाल दिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कर दिया, नहीं, इसी के अलोंग आपको घूमना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।